वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है गाइस 10 से 16 अक्टूबर में जितने भी टॉप करंट अफेयर हुए हैं उसका एनालिसिस है, उसका रिवीजन है। ठीक है, आपको अगर डिटेल में वीडियो देखना है डेली तो आप डेली जुड़ सकते हो। तो चलते हैं, देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। टुडेज थॉट ऑफ द डे, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। क्या बात है, क्या बात है। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। बी पॉजिटिव गाइस। क्या समझ में आ रहा है? यहां से बी पॉजिटिव, अपना काम करते रहना, कर्म का चिंता नहीं करना, बी पॉजिटिव। ठीक है, और अपना बेस्ट देते रहना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन, who has assumed charge as a whole time member in the Security and Exchange Board of India सेबी? किसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी में पूर्णकालीन सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है गाइस? तो उनका नाम है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। ठीक है, तो याद देखो गाइस, सेबी की बात आई है तो सेबी के बारे में देख लेते हैं। सेबी मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका फाउंडेशन हुआ था 1988 में, चालू हुआ था 1992 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके फर्स्ट वुमेन चेयरमैन और प्रेजेंट चेयरमैन है मधाबी पुरी बूच है। तो सेबी जो है उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला था 1992 में, किसके रिकमेंडेशन की वजह से? नरसिम्हन कमेटी की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते। ये है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट, which state has announced India's first कदाऊर स्लेंडर लोरी सेंचुरी? इस राज्य ने भारत के पहले कदाऊर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है। तो किस स्टेट ने की है गाइस? द आंसर इज तमिलनाडु, और ये है स्लेंडर लोरिस प्राणी। ठीक है, तो इंडिया का पहला कदाऊर स्लेंडर लोरी सेंचुरी कहां पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank has bagged a world record for stacking and swinging the highest 101 onjals such as Julas beautifully decorated in Kochi, Kerala? किस बैंक ने कोची में सबसे अधिक 101 उंजाल झूलों का मंचन और झूला झूलने का विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है गाइस? तो उस बैंक का नाम है साउथ इंडियन बैंक। ये देखो, ऐसा किया उन लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट, RBI has cancelled the license of Seva Vikas Cooperative Bank Limited as a lender. Where is this lender Seva Vikas Cooperative Bank located? RBI ने ऋणदाता के रूप में सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह ऋणदाता सेवा विकास सहकारी बैंक कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है गाइस? द आंसर इज महाराष्ट्र के पुणे में। तो पुणे में स्थित है, और पुणे में कहाँ है? पिंपरी में है। ठीक है, नेक्स्ट, who has been appointed as a managing director and chief executive officer of यश बैंक for a period of 3 years? 3 साल की अवधि के लिए यश बैंक के प्रबंधन निर्देशक MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन बने गाइस? द आंसर इज, उनका नाम है प्रशांत कुमार। ये है प्रशांत कुमार जी, और ये ही 3 साल के लिए यश बैंक के MD एंड CEO बने हैं। तो यहाँ देखो, यश बैंक का बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। यश बैंक का फाउंडेशन हुआ था 2004 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। MD एंड CEO 3 साल के लिए अगेन बने हैं, है ना, प्रशांत कुमार, और इसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज इन्फॉर्म देयर विल बी नो चार्ज फॉर रुपे क्रेडिट कार्ड यूज्ड ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI फॉर ट्रांजैक्शन अप टू हाउ मेनी रुपीज? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने सूचित किया है
कि कितने रुपए तक के लेन देन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर रुपए क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो कब तक, कितने रुपए तक आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो कोई शुल्क नहीं लगेगा? द आंसर इज 2000 रुपए तक। ऐसा किसने बताया है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ बताया। अगर आप रुपए क्रेडिट कार्ड से यूज करके यूनिफाइड यूपीआई कर रहे हो 2000 रुपए तक, तो उसके 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 ऊपर आपको चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ देखो गाइज, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन की बात आई है तो एनपीसीआई की बात आई, उसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फाउंडेशन हुआ था 2008 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, एंड एमडी एंड सीईओ दिलीप असबे है। इसकी चेयरमैन है विश्व मोहन मोहपात्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, who has been appointed as a new president of BCCI। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन बने हैं गाइस 40वें नंबर के? आंसर इज रोजर बिन्नी। ये देखो, ये है रोजर बिन्नी, ये 40वें नंबर के प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली बने हैं बीसीसीआई के। इसके पहले कौन थे? सौरव गांगुली 39 नंबर के। यहाँ देखो बीसीसीआई की बात आई है तो उसके बारे में देख लेते हैं। बीसीसीआई मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका फाउंडेशन हुआ था 1928 में, हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट है आर ई ग्रैंड गोवेन। 40 नंबर के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? रोजर बिनी बने हैं। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी जय शाह, मेंस कोच राहुल द्रविड़ एंड वुमेन्स कोच रमेश पवार। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, Which organization publishes the World Economic Outlook Report? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है गाइस? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट, जस्टिस पंकज मित्तल हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो उस हाईकोर्ट का नाम है राजस्थान हाईकोर्ट। ये है जस्टिस पंकज मित्तल जी। नेक्स्ट, टेली मानस इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विथ विच हेल्थ सर्विस? द आंसर इज मेंटल हेल्थ। तो ये टेली मानस इनिशिएटिव ये मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है। ठीक है, हेल्थ सर्विस मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है। टेली मानस इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते। Who has been appointed as the next ambassador of India to Guinea? गिनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन बनेगा? उनका नाम है अवतार सिंह। नेक्स्ट, which state government has started a new scheme HIMCAT to help farmers? किस राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक नई योजना हिमकैट शुरू की है? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है गाइस? उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, which airport has entirely switched to green sources for its energy consumption needs, making it one of its 100% sustainable airports? कौन सा हवाई अड्डा अपनी ऊर्जा खपत की जरूरतों के लिए पूरी तरह से हरित स्रोतों में बदल गया है, जिससे यह भारत के 100% स्थायी हवाई अड्डे में से एक बन गया है? तो उस हवाई अड्डे का नाम क्या है गाइस? द आंसर इज छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानीय सूचना कांग्रेस भारत के किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो किस शहर में आयोजित की जा रही है गाइस? द आंसर इज हैदराबाद, तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में, और हैदराबाद के शहर मूसी नदी के किनारे। नेक्स्ट, यूरोपियन पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड अ न्यू रूल दैट will introduce a single charging port for mobile phones, tablets and cameras by which year in the European Union? यूरोपीय संसद ने एक नए नियम को मंजूर दी है जो यूरोपियन संघ में
किस वर्ष तक मोबाइल फोन, टैबलेट और कैमरा के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करेगा? तो किस वर्ष तक पेश करने वाला है गाइस? आंसर इज 2024 तक। ठीक है, यहां देखो यूरोपियन पार्लियामेंट की बात आई है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर है स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहां पे है गाइस? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है लग्जमबर्ग सिटी में। प्रेसिडेंट कौन है? रॉबर्टो मेट्सोला। कहां से बिलोंग करते हैं? माल्टा से। सेक्रेटरी जनरल कौन है? क्लॉज वेले है। ठीक है, आगे बढ़ो। विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन has committed to sharply cut carbon emission from air travel by which year? संयुक्त राष्ट्र संगठन ने किस वर्ष तक हवाई यात्रा से कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कटौती करने की प्रतिबद्धता जताई है? तो किस वर्ष तक करने वाले गाइस? द आंसर इज 2050 तक। यहां देखो यूनाइटेड नेशन की बात आई है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का फाउंडेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। और यहाँ पे लैंग्वेज कितने यूज करते हैं लागू है यूनाइटेड नेशन में? 1 2 3 4 5 6। कौन सी है? अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। मेंबर कंट्री कितने हैं यूनाइटेड नेशन में? 193 मेंबर स्टेट है। 2 ऑब्जर्वर स्टेट है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ट्रेगवी हेल्वर्डन लाई थे, नॉर्वे से बिलोंग करते थे। उसके बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कौन है यूनाइटेड नेशन के? अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। यूनाइटेड नेशन डे हर साल कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। Who has been appointed as a new brand ambassador of Gulf Oil Lubricant? गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो कौन बने हैं गाइस? उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। ये है हरमनप्रीत कौर और ये है MS धोनी। ये दोनों और एक पर्सन है, आपको बताना उनका नाम। ये दोनों क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट के। आगे बढ़ते। Who has named the FIH Player of the Year for 2021-22 in the men's category? पुरुषों की श्रेणी में 2021-22 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो कौन जीता है गाइस? उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, हॉकी खेलते हैं और यही प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं 2021-22 के। नेक्स्ट, who has named the FIH player of the year 2022 in the women's category? महिला वर्ग में 2021-22 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो कौन बने हैं गाइस प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन कैटेगरी में? द आंसर इज फिलाइस अल्बर्स। रहते कहाँ है ये? नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, हॉकी खेलती है ये फिलाइस अल्बर्स। नेक्स्ट, who has been appointed as the 15th Chief Justice of India CJI to succeed the incumbent CJI उदय उमेश ललित? वर्तमान CJI उदय उमेश ललित की जगह लेने के लिए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं अभी रिसेंटली 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? उनका नाम है गाइज जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो ये है जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी और ये है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या नाम है उनका? UU ललित। ठीक है, ये अभी कितने नंबर के बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 50वें। और ये कितने नंबर के थे? 49 नंबर के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी जो सैलरी रहती है गाइज ये 2,80,000 रहती है सैलरी। और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। कौन से आर्टिकल के अनुसार? 124। कौन से क्लॉज में? आर्टिकल 124 में क्लॉज 2। ठीक है, आगे बढ़। अकॉर्डिंग टू द जॉइंट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द अर्नस्ट एंड यंग एंड द इंडियन स्पेस एसोसिएशन, द इंडियन स्पेस इकोनॉमी इज सेट टू रीच $13 billion by which year? अर्नस्ट एंड यंग एंड इंडियन स्पेस एसोसिएशन द्वारा तैयार एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक $13 बिलियन तक पहुंचने के लिए तैयार है? तो किस वर्ष तक पहुंचेंगे गाइस?
द आंसर इज 2025 तक। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इसरो, द एक्स-रे spectrometer class on the orbiter of which mission has mapped the abundant sodium on the moon for the first time। इसरो के अनुसार किस मिशन के ऑर्बिटर पर एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने अपनी पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है? तो कौन सा मिशन है गाइज? उस मिशन का नाम है चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 के मिशन के दौरान, है ना, इसरो ने बताया है कि जो एक्स-रे स्पेक्ट्रम है क्लास, उसने क्या किया है, मून में बहुत सारा प्रचुर मात्रा में सोडियम प्राप्त किया है, देखा है। ठीक है, नेक्स्ट, who has become the first European woman to command the International Space Station। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है गाइस? उनका नाम है समंता क्रिस्टोफोरेटी। ये है समंता क्रिस्टोफोरेटी। नेक्स्ट, which of the following city to hold the 5th assembly of the International Solar Alliance? निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं विधानसभा आयोजित करेगा? तो कौन सा शहर करने वाला है गाइस? द आंसर इज न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट, नोबेल प्राइज 2022 इन इकोनॉमिक्स हैज बीन अवॉर्डेड टू बेन एस बर्नैन के डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डिबविग फॉर डैश। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 बेन एस बर्नैन के, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविग को किसके लिए दिया गया है? तो किसके लिए दिया गया गाइस? द आंसर इज रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए। तो ये देखो गाइस, उन्होंने क्या किया, उनको 2022 का नोबेल प्राइज मिला। किस क्षेत्र में मिला है? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है। किन्हें मिला है? 3 लोगों को मिला है, 1 2 3, है ना। तो क्या किया उन लोगों ने? रिसर्च किए हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर, है ना। नाम क्या है उनका? बेन बर्नन के, डगलस डायमंड, फिलिप डिबविग। और ये नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में देता कौन है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड इन इंडिया ड्रोनी हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी? मेड इन इंडिया ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो किस कंपनी ने किया है गाइस? द आंसर इज, उस कंपनी का नाम है गरुड़ एरोस्पेस। इन्होंने ड्रोनी नाम का एक मेड इन इंडिया ड्रोनी नाम का लॉन्च किया है ना। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? धोनी, MS धोनी। नेक्स्ट, विच विलेज has been declared as India's first 24/7 solar power village? किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो किस गांव को किया है गाइस? द आंसर इज मोदेरा गांव। ये मोदेरा गांव कहां पे है? गुजरात में है। और इसको ही इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर विलेज घोषित किया है। आगे बढ़ते, Central government and the Life Insurance Corporation of India (LIC) have decided to sell off their how much % stake in IDBI Bank? केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम ने IDBI बैंक में अपनी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने वाले गाइस? द आंसर इज 60.72%। कहां से? IDBI बैंक से। कौन कौन? LIC एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 60.72। फिर बचेगा कितना? 34%। आगे के क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर द प्रपोज्ड सेल ऑफ स्टेक इन IDBI बैंक,
What should be the combined shareholding of LIC and the government? आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री के बाद एलआईसी और सरकार की संयुक्त शेयरधारिता क्या होगी? तो क्या होगी गाइस? बचने कितने वाली है? द आंसर इज 34%. नेक्स्ट, एजुकेशन 4.0 report 2022 released by which organization? शिक्षा 4.0 रिपोर्ट 2022 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो किसने जारी किया है गाइस? द आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी किया है एक रिपोर्ट, है ना? कौन था? एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट 2022. नेक्स्ट, which tennis player has won the Tel Aviv Open title in 2022? किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? तो कौन सा टेनिस प्लेयर है गाइस? सर्बिया से बिलोंग करते हैं वो, नोवाक जोकोविच. तो ये जो तेल अवीव ओपन टाइटल हुआ है, कहां पे हुआ था? इजराइल में. जीते को नोवाक जोकोविच जीते. रहते का है? सर्बिया में रहते. ठीक है. नेक्स्ट, as per recent government data, which state has the highest gap in infant mortality rate between boys and girls in 2022? हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में 2020 में लड़के और लड़कियां के बीच शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक अंतर है? तो किस राज्य में है गाइस ऐसा? द आंसर इज छत्तीसगढ़. नेक्स्ट, first ever electric vehicle scooter named Vida V1 has launched in India. Vida V1 is the scooter of which company? Vida V1 नाम का पहला ईवी स्कूटर भारत में लॉन्च किया गया. Vida V1 किस कंपनी का स्कूटर है? तो किस कंपनी का स्कूटर है गाइस? द आंसर इज हीरो मोटोकॉर्प. नेक्स्ट, पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद विजनाना भारती मतलब विभा has organized first seminar of Agni Tattva campaign under the Life Mission held in which city? पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने विज्ञान भारती विभा के सहयोग से की शहर में आयोजित लाइफ मिशन के तहत अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार आयोजित किया है. तो कहां पे किया है गाइस? द आंसर इज लेह लद्दाख में. नेक्स्ट, द 81st एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन रोड्स कांग्रेस IRC हैज बीन हेल्ड इन व्हिच सिटी आफ्टर 11 इयर्स? भारतीय सड़क कांग्रेस IRC का 81वां वार्षिक सम्मेलन 11 वर्ष के बाद किस शहर में आयोजित किया गया है? तो किस शहर में आयोजित किया गया है गाइस? द आंसर इज लखनऊ, उत्तर प्रदेश. लखनऊ ये शहर किस नदी के किनारे आपको बताना है. क्या ये गोमती नदी के किनारे? नेक्स्ट, हरियाणा गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद व्हिच कंट्री स्टेट गवर्नमेंट फॉर कोऑपरेशन इन द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज? हरियाणा सरकार ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए किस देश की राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश की सरकार के साथ MOU साइन किया है गाइस? द आंसर इज दुबई. तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट ने दुबई के साथ MOU साइन किया है और वो लोग उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर, कॉर्पोरेशन के ऊपर काम करने वाले हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज अनाउंस्ड a new $6 billion financial facility to strengthen the private sector's ability to respond to crises and help support food production. IFC is arm of which entity group? अंतरराष्ट्रीय वित्त कॉर्पोरेशन के ने संकट का जवाब देने और खाद्य उत्पादन में सहायता करने के लिए निजी क्षेत्र की क्षमता को मजबूत करने के लिए $6 बिलियन की एक नई वित्तीय पोषण सुविधा शुरू की है. तो IFC किस इकाई समूह की शाखा है? तो किसकी शाखा है गाइस? द आंसर इज वर्ल्ड बैंक की. नेक्स्ट, विच बैंक
Which bank has launched a one-stop merchant solution app named स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप? किस बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप नाम से वन स्टॉप मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया गाइस? उस बैंक का नाम है एचडीएफसी बैंक। यहां देखो, ये है एचडीएफसी बैंक। इन्होंने ही स्मार्ट हब व्यापार नाम का एक मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप को लॉन्च किया है। यह एचडीएफसी बैंक की बात आई है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1994 में। फाउंडर हसमुख भाई पारेख है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी या सीईओ शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यादव जी, हैज constituted a task force to monitor cheetah introduction in which of the national park? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता की शुरुआत की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ऐसे कौन से पार्क में किया है गाइस? द आंसर इज नेशनल कूनो नेशनल पार्क। ये कहां पे आता है? ये मध्य प्रदेश में। तो यहां मध्य प्रदेश की बात आई है, कूनो नेशनल पार्क, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उसकी कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर मंगूभाई छगनभाई पटेल। नेक्स्ट, गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैज लॉन्च एन इंसेंटिव स्कीम आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम 2022। दिस स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक प्रोत्साहन योजना आत्मनिर्भर गुजरात 2022 शुरू की है। यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है गाइस? द आंसर इज इंडस्ट्री। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO has informed that merchandise trade would increase by how much % in 2022? विश्व व्यापार संगठन WTO ने जानकारी दी है कि 2022 में व्यापारिक व्यापार में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? द आंसर इज 3.5% की। यहां देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात आई है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है? पीटर सुदरलैंड है। डायरेक्टर जनरल कौन है? अभी रिसेंटली एनगोजी ओकंजा इविला नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है। मेंबर कंट्री कितने हैं? टोटल 164 है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले GATT गैट के नाम से जाना जाता है, और गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIA and the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology of which country have signed an MOU? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIA और किस देश के राष्ट्रीय उन्नत औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थान AIST ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो कौनते कंट्री का ये है गाइस? ये संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। द आंसर इज जापान। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री, which state has the highest percentage of underage girls getting married? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नवीनतम जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में कम उम्र की लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो किस राज्य में है गाइस ऐसा? द आंसर इज झारखंड। नेक्स्ट, पीएम मोदी will inaugurate the first phase of Sri Mahakaleshwar Temple Extension Project in which state? पीएम मोदी किस राज्य में श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तार परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे? तो किस राज्य में करने वाले गाइस? द आंसर इज मध्य प्रदेश के उज्जैन में। नेक्स्ट, हाउ मेनी मिलियंस
of million Indian may have plunged into the extreme poverty in 2020 as a result of the pandemic, world estimates. विश्व बैंक का अनुमान है कि महामारी के परिणाम स्वरूप 2020 में कितने मिलियन भारतीय अत्यधिक गरीबी में गिर गए हैं। तो कितने गिर गए होंगे गाइस? द आंसर इज 56 मिलियन इंडियंस। ऐसा बताया है वर्ल्ड बैंक ने कि 56 मिलियन इंडियन ये एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन में 2020 में गिर गए। ठीक है, आगे बढ़ते। वर्ल्ड पोस्ट डे इज मार्क एनुअली ऑन विच डे? विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाते हैं गाइस? द आंसर इज 9 अक्टूबर को मनाते हैं। उसका थीम क्या है? पोस्ट फॉर प्लैनेट। ठीक है, ये 9 अक्टूबर को क्यों चूज किया गया था, है ना, वर्ल्ड पोस्ट डे? क्योंकि उस दिन एनिवर्सरी रहती है किसकी? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की। और इसको क्रिएट किया गया था स्विट्जरलैंड में। कौन से साल में? 1874 में। और तो पहली बार वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया गया था? 1969 में। ठीक है, आगे बढ़ते। इन इंडिया विच डे हैज बीन डेडिकेटेड एज अ नेशनल पोस्टल डे? भारत में किस दिन को राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में समर्पित किया गया? तो किस दिन को किया गया? द आंसर इज 10 अक्टूबर को। तो 10 अक्टूबर को हर साल भारत में नेशनल पोस्ट डे मनाते हैं और 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाते हैं। ये जो नेशनल पोस्ट डे है ना, इसको क्यों मनाते हैं? उसका एम क्या है नेशनल पोस्ट डे का? क्योंकि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने 150 साल से काम कर रहे हैं, है ना। और इसको जो इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट है, इसको फाउंडेशन किसने किया था? फाउंडेशन कब हुआ था? 1854 में। किसने किया था गाइस? लॉर्ड डलहौसी ने किया था। तो इसके काम के अंतर्गत इसने बहुत अच्छा काम किया। दैट्स व्हाई हर साल, है ना, हर साल 10 अक्टूबर का नेशनल पोस्ट डे मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाते हैं गाइस? द आंसर इज 10 अक्टूबर को मनाते हैं। तो 10 अक्टूबर का हर साल वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी मनाते हैं। ठीक है, ये जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी है मनाते हैं, ये सबसे पहले 2003 में मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एनुअली? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं? तो किस दिन मनाते हैं गाइस? द आंसर इज 10 अक्टूबर को मनाते हैं। और उसका थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल द ग्लोबल प्रायोरिटी। नेक्स्ट, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च अ क्रू 5 मिशन? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया गाइस? द आंसर इज स्पेसएक्स ने। नेक्स्ट, सीबी जॉर्ज अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस देश में किया गया गाइस? द आंसर इज जापान में। जापान के नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं सीबी जॉर्ज। नेक्स्ट, विच स्टेट enacted the prohibition of online gambling and the regulation of online games ordinance 2022? किस राज्य ने ऑनलाइन जुआ का निषेध और ऑनलाइन खेलों का नियमन अध्ययन 2022 अधिनियम किया है? तो किस स्टेट ने किया है गाइस? द आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट, which state administration endorses the first tiger reserve in बुंदेलखंड? इस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड में पहले बाघ अभयारण्य का समर्थन किया है? तो कौन सा स्टेट है गाइस ऐसा करने वाला? द आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में फर्स्ट टाइगर रिजर्व का क्या करने वाले हैं? पहला बाघ अभयारण्य का समर्थन करने वाले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। आगे बढ़ते हैं। In which city the Defense Research and Development Organization DRDO tested unmanned remote control weaponized board in October 2022? अक्टूबर 2022 में किस शहर में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने मानव रहित रिमोट नियंत्रण हथियार वाली नावों का परीक्षण किया? तो किस शहर में किया गाइस? द आंसर इज पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, in October 2022
The National Aeronautics and Space Administration (NASA) found new evidence for the possible existence of liquid water on Mars using MRO. In MRO, what does R stand for? In October 2022, National Aeronautics and Space Administration (NASA) ने MRO का उपयोग करके मंगल पर तरल पानी के संभावित अस्तित्व के लिए नए सबूत पाए। एमआरओ में आर का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है गाइस? द आंसर इज रिनोनेंस, रिकॉनेंस। ठीक है, तो उसका एमआरओ का फुल फॉर्म क्या है? एमआरओ का फुल फॉर्म है मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In October 2022, the 136 feet tall Durga Puja Pandal is said to enter the Guinness Book as a world tallest pandal. In which city the 136 feet tall Durga Puja Pandal is located? अक्टूबर 2022 में 136 फीट लंबा दुर्गा पूजा पंडाल दुनिया के सबसे ऊंचे पंडाल के रूप में गिनीज बुक में प्रवेश करने के लिए तैयार है। तो 136 फीट लंबा दुर्गा पूजा पंडाल किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है गाइस? द आंसर इज लखनऊ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, नेम द पर्सनालिटी फ्रॉम इंडिया हु were recently named as the FIH Men's and Women's Goalkeeper of the Year 2021-22 respectively. भारत के उन व्यक्तित्वों का नाम बताइए। भारत के उन व्यक्तित्वों का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में क्रमशः वर्ष 2021-22 के FIH पुरुष और महिला गोलकीपर के रूप में नामित किया गया। तो उनका नाम क्या है गाइस? द आंसर इज PR श्रीजेश एंड सविता पुनिया। आगे बढ़ते हैं। नेम द बैंक दैट लॉन्च स्पेशल कैंपेन उत्सव 2022-23 फॉर होम अप्लायंस, कार लोन्स एंड गोल्ड लोन्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 एंड 31 दिसंबर 2022। उस बैंक का नाम बताइए जिसने 1 अक्टूबर 2022 से 23 दिसंबर 2022 तक होम लोन, कार लोन और गोल्ड लोन के लिए एक विशेष अभियान उत्सव 2022-23 शुरू किए। तो उस बैंक का नाम क्या है गाइस? उस बैंक का नाम है कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट, फाइंड द इंडियन वुमेन क्रिकेटर रिसेंटली अपॉइंटेड एज द गल्फ ऑयल इंडियाज न्यू ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर को गल्फ ऑयल इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। उनका नाम क्या है गाइस? उनका नाम है स्मृति मंधाना। ठीक है, ये देखो, ये है स्मृति मंदाना। नेक्स्ट, विथ विच महारत्न कंपनी डिड GE गैस पावर रिसेंटली साइन एन MOU फॉर डिमोन्स्ट्रेटिंग हाइड्रोजन को फायरिंग इन गैस टर्बाइन्स। हाल ही में GE गैस पावर ने किस महारत्न कंपनी के साथ गैस टर्बाइनों में हाइड्रोजन को फायरिंग के प्रदर्शन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ किया गाइस? द आंसर इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ MOU साइन किया। आगे बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया दैट रिसेंटली लॉन्च स्मार्ट वायर एंड ऑपरेशन फॉर क्विक एंड इजी ऑनलाइन सोल्यूशन टू रिसीव द इनवर्ड रेमिटेंसेस। भारत में उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में स्मार्ट वायर लॉन्च किया, जो आवक प्रेषण प्राप्त करने के लिए त्वरित और आसान ऑनलाइन समाधान के लिए एक ऑपरेशन है। तो किस बैंक ने किया गाइस? द आंसर इज ICICI बैंक। नेक्स्ट, who among the following has been appointed as the CEO of Bank of India Mutual Funds? निम्नलिखित में से किसे बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज मोहित भाटिया। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स was raised on October 8 in dash year and it is completing 90 years today. भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर को किस साल हुई है और आज यह 90 साल पूरे कर रही है? तो किस साल हुई थी गाइस? द आंसर इज 1932 में।
8 अक्टूबर 1932 में इंडियन एयरफोर्स का फाउंडेशन हुआ था, रेज हुआ था, इसलिए 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, in October 2022 the World Bank slashed its growth estimate for India by 1% point to dash for financial year 23। अक्टूबर 2022 में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 23 के लिए भारत के विकास अनुमान को 1% घटाकर डैश कर दिया है। तो कितना कर दिया है गाइस? द आंसर इज 6.5 कर दिया है। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है अभी रिसेंटली कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 2023 में, है ना, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.5 रहेगा, वर्ल्ड बैंक ने बोला। नोमुरा ने बोला है 4.7%, मॉर्गन स्टैनली ने बोला है 7%, एस&पी ने बोला है 7.3%, फिच ने बोला है 7%, ओईसीडी ने बोला है 6.9%, आरबीआई ने बोला है 7%, एडीबी ने बोला है 7%। ठीक है, आगे बढ़े। In September, central government has appointed who among the following as a presiding officer of unlawful activities prevention tribunal, which will review the ban imposed on Popular Front of India and its affiliated organization। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकार नियुक्त किया है, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उससे संबद्ध संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा करेगी। तो किसको बनाया गाइस? द आंसर इज जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को बनाया। आगे बढ़ते हैं। इन अक्टूबर 2022 द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अलाउड एयरलाइंस टू अवेल अप टू डैश लोन अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम to help them tide over their cash flow problem। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एयरलाइन को उनकी नकदी प्रवाह की समस्या से निपटने में मदद करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत डैश तक के ऋण का लाभ उठाने की अनुमति दी है। तो कितने तक के लोन उठा सकते हैं गाइस? वो उठा सकते हैं 1500 करोड़ 1500 करोड़ तक लोन उठा सकते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत। कौन? एयरलाइंस। आगे बढ़ते हैं। Which of the following state announced the creation of the first 3 all-female provincial armed constabulary (PAC) battalions in which state? निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में पहली 3 महिला प्रांतिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी पीएसी बटालियन बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य में होने वाला है गाइस ऐसा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, द शस्त्र रामानुजन प्राइज जो मैथ्स में दिया जाता है फॉर 2022 विल बी अवॉर्डेड टू डैश असिस्टेंट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कली यूएसए। 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बर्कले यूएसए में डैश शाखा प्रोफेसर को प्रदान किया जाएगा। तो किसको प्रदान किया जाएगा गाइस? द आंसर इज, उनका नाम है यून किंग टैंग। चाइना में रहते हैं और इन्होंने मैथमेटिक्स क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है ना, उन्होंने रिसर्च किया है ना, उन्होंने योगदान दिया है। दैट्स व्हाई उन्हें यून किंग टैंग को शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022 दिया गया। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर है कहाँ के? एट यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया बार्कले यूएसए में। आगे बढ़ते हैं। Rest of India has defeated which team to win the Irani Cup 2022 at the सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम राजकोट? शेष भारत ने सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम राजकोट में ईरानी कप 2022 जीतने के लिए किस टीम को हराया? तो किस टीम को हराया गाइस? रेस्ट ऑफ इंडिया ने। द आंसर इज सौराष्ट्र। तो ईरानी कप ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने हराया सौराष्ट्र को और हुआ कहा था? सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम राजकोट में। नेक्स्ट, who among the following Indian origin doctor has been nominated as US president on WHO executive board? निम्नलिखित भारतीय मूल के डॉक्टर में से किसे WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया? तो किसे किया गया गाइस? द आंसर इज, उनका नाम है विवेक मूर्ति। ये है विवेक मूर्ति जी। SBI General Insurance has appointed who among the following as its new MD and CEO from October 2022? SBI General Insurance ने अक्टूबर 2022 में
निम्नलिखित में से किसे अपना नया एमडीएन सीयू नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है गाइज? द आंसर इज किशोर कुमार पोलूडासु। ये एमडीएन सीयू बने हैं कहां के? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट ग्रीन टेक बेस्ड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन और इंक्लूसिव TBI और ITBI will be set up in which of the following institution? भारत का पहला हरित तकनीक आधारित प्रौद्योगिकी व्यवसाय उष्मायन या समावेशी TBI या ITBI निम्नलिखित में से किस संस्थान में स्थापित किया जाएगा? तो किस संस्थान में स्थापित किया जाएगा गाइस? द आंसर इज NIT श्रीनगर में। नेक्स्ट, कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे has been appointed as the president of Burkina Faso. Burkina Faso is a country in which continent? कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे को बुर्किना फासो के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। बुर्किना फासो किस महाद्वीप का एक देश है? तो किस महाद्वीप का एक देश है? ये जो कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? द आंसर इज अफ्रीका, और ये है कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे और ये प्रेसिडेंट बने हैं बुर्किना फासो के। ठीक है, तो ये थे गाइज अपने टॉप करंट अफेयर, और वो भी वीकली सेकेंड वीक के, है ना। फास्ट था गाइज, क्योंकि डिटेल में आपको देखना है तो जुड़ना है रेगुलर बेसिस में, डेली। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज जुड़े रहने के लिए केसीसी स्टडी सर्कल के साथ। और उसके पहले आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाल बटन को दबाना है ना। देखते हो लेकिन दबाते नहीं, प्लीज दबाओ केसीसी स्टडी सर्कल को, और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबाना है। सबका मंगल हो गाइज, और सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू।